स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी स्लोगन के साथ स्थानीय लोग सिंघू बॉर्डर पर उतर आए हैं और लगातार उन आंदोलनकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे। लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके से बवाल हुआ और तिरंगे का अपमान हुआ, उसको लेकर इन लोगों में खासी नाराजगी है और यही वजह है कि अब ये तमाम जो वहां के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को अब खाली किया जाए। इन लोगों की तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 72 घंटे में इन्हें सिंघू बॉर्डर खाली करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर से खासतौर पर जो किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के आईटीओ पहुंचे और उससे फिर उन्होंने लाल किले का रुख किया और वहां जाकर जो तांडव इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा मचाया गया, उसको लेकर खासी नाराजगी ना सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों में है बल्कि देश के लोगों में भी काफी गुस्सा है। देश की जनता भी इस बात से बेहद आहत है कि तिरंगे का तिरस्कार इन लोगों ने किया है और यही वजह है कि अब सिंघू बॉर्डर से लेकर यूपी गेट तक ये आलम है कि लगातार जो वहां लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और इन तमाम आंदोलनकारियों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉर्डर को खाली किया जाए। तो सिंघू बॉर्डर पर भारी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग स्लोगन के साथ इन आंदोलनकारियों का विरोध कर रहे हैं। लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इनका चालू है और आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने क्रेन लगा दी है। पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती सिंघू बॉर्डर पर की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है। तो जिस तरीके के वहां हालात बने हुए हैं, जाहिर है कि एक तरफ वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की, दिल्ली में तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की प्राचीर पर जिस तरीके से उन्होंने तांडव मचाया उसका बानगी हर किसी ने देखी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन तमाम आंदोलनकारियों के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है वो अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा, वो अब यहाँ के स्थानीय लोग नहीं सहेंगे। हालांकि इससे पहले करीब 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब से सिंघू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से आए किसान डटे हुए थे। शुरू में हालांकि लगातार किसान आंदोलन ही इसे कहा जा रहा था, लेकिन बाद में जिस तरीके से वहां तस्वीर सामने आती गई कि दरअसल ये किसान नहीं है, जिस तरीके से इस आंदोलन में तमाम जो सुविधाएं हैं हाई प्रोफाइल वो मुहैया कराई जा रही है। वहां जो खालिस्तानी लोग हैं उनके गुणगान किए जा रहे हैं। जनरल सिंह भिंडरवाला की फोटोज, तस्वीरें वहां लटकी हुई हैं, टैटूज बनवाए जा रहे हैं। तो ये साफ हो गया था कि ये आंदोलन अब एक नई राह पकड़ चुका है और देश को तोड़ने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है। हालांकि उस वक्त भी वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन अब चूंकि ये जो हद है ये पार हो चुकी है और तिरंगे का देश में अपमान हुआ है, ऐसे में अब स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने ये ठान ली है कि अब वो इस बॉर्डर को खाली कराकर ही मानेंगे और 72 घंटे का अल्टीमेटम उन तमाम आंदोलनकारियों को दे दिया गया है। कहा गया है कि 72 घंटे में या तो वो बॉर्डर खाली करें या फिर वहां की जो जनता है वो उनसे बॉर्डर खाली करवाएगी। पुलिस के द्वारा सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्रेन लगा दी गई ताकि टकराव की स्थिति दोनों ही पक्षों की ओर से ना देखी जाए। लगातार आपको बता दें कि आंदोलन भी अब कमजोर पड़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली हिंसा के बाद अब किसान नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद आंदोलन भी फीका पड़ता नजर आ रहा है। जो सिंघू बॉर्डर पर टेंट लगे थे, जो टिकरी बॉर्डर पर लगे थे और जो यूपी गेट पर जिस तरीके से किसान बैठे हुए थे, उनके अब टेंट कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है जिस तरीके से इन किसान नेताओं पर शिकंजा दिल्ली पुलिस ने कस लिया है, इन्हें एफआईआर इन पर दर्ज हुई है, नोटिस भेजे जा रहे हैं एक के बाद एक पूछताछ के लिए कि जिस तरीके का विश्वासघात इन्होंने दिल्ली पुलिस, देश की जनता और केंद्र सरकार के साथ किया है, उसका जवाब इन तमाम नेताओं को देना होगा। तो सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार आंदोलनकारियों का विरोध किया जा रहा है कि अब उन्हें यह बॉर्डर खाली करना होगा। हिंदू सेना संगठन और स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ मार्च भी निकाला है और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में वहां जो लोग हैं वो मौजूद हैं और लगातार कोशिश यही है कि इन टेंट को खाली किया जाए, इस रास्ते को खाली किया जाए, क्योंकि इससे स्थानीय लोग तो वहां के परेशान है ही, लेकिन दिल्ली की जनता किस तरीके से बेहाल है इन बीते 2 महीने में ये भी सबने देखा। हालांकि शुरुआत में लोग कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन है, नए कृषि कानून के विरोध में ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन
अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो किसान नहीं बल्कि वो उपद्रवी हैं जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और नतीजा देखने को मिला लाल किले में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, और तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं, उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो इस पूरे किसान आंदोलन को किस तरीके से देश में हिंसा फैलाने के मकसद से बना लिया गया था, तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। यही वजह है ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर बल्कि यूपी गेट पर भी काफी हलचल तेज हो गई है। यूपी गेट पर भी यूपी रोडवेज की जो बसें हैं वो लगा दी गई हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती वहां भी की गई है, क्योंकि यूपी गेट से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये तमाम दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं जो लगातार बंद पड़े थे। लोग जो किसान हैं उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे और प्रदर्शनकारी लगातार वहां डटे हुए थे, लेकिन अब उन्हें खाली कराया जा रहा है। पुलिस लगातार एक्शन में है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, लगातार एक्शन में है। और सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से वहां तमाम सुविधाएं उन्हें दी जा रही, लंगर बीते 2 महीने से वहां चल रहा था और तमाम सुविधाएं वहां किसानों को मिल रही थी और बड़े ऐशो आराम की जिंदगी वहां वो प्रदर्शनकारी जी रहे थे। अब पुलिस बल उन्हें भी रोक रहा है, लंगर की जो गाड़ियां हैं उन्हें रोका गया है। मतलब हर तरीके से अब इन किसान नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसकी ही वजह से ये आंदोलन अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। कुछ किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने जो हाथ पांव हैं वो पीछे खींच लिए हैं कि अब वो इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ किसान संगठन के नेताओं पर जैसे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और साथ ही लीगल नोटिस उन्हें भेजा जाएगा, पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें मिल चुके हैं दिल्ली पुलिस को। तो सख्त एक्शन होगा, लेकिन देश में गुस्सा है, नाराजगी है, वजह साफ है। लाल किले पर जिस जगह पर तिरंगा फहराया जाता है वहां कोई और झंडा फहराया गया है, तो गुस्सा और नाराजगी है। यही वजह है कि लोग अब लगातार विरोध प्रदर्शन इन आंदोलनकारियों के खिलाफ कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब इन्हें ये बॉर्डर खाली करने होंगे। बहुत परेशानी दिल्ली के लोगों ने झेल ली और साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो लोग दिल्ली में आते हैं उन्होंने भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन किसानों के भेष में अभी तक ये जो आंदोलनकारी बैठे थे, इनका भी अब काला चिट्ठा सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांगी और शांतिपूर्ण तरीके से आश्वासन भी दिल्ली पुलिस को दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। लेकिन अंजाम क्या हुआ ये भी सबने देखा और नतीजा अब सामने है कि अब तमाम लोगों को अपने टेंट और अपने सामान को इकट्ठा कर अब यहां से रवाना होना पड़ रहा है। वहीं अगर बात दिल्ली पुलिस की करें तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी साफ तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। साफ तौर पर कहा था कि इन किसान प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ कानून तोड़ा है बल्कि विश्वास तोड़ा है, तिरंगे का अपमान किया है, वर्दी का अपमान किया है और इन देशद्रोहियों और विश्वासघातियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसकी मांग अब लगातार लोग कर रहे हैं। तो अभी तक जो खुद को किसान बता रहे थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो किसानों वाला नहीं बल्कि देश में अराजकता, उपद्रव और तांडव मचाने का काम कोई देशद्रोही ही कर सकता है। कोई देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, इसलिए ही ये हिंसा भड़काई गई है, इसलिए ही इस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान किया गया है। और यही वजह है कि अब लोग हाथों में स्लोगन लिए इस जो वहां के स्थानीय लोग हैं सिंघू बॉर्डर के, वो पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर उन स्लोगन्स पर यही लिखा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और यही वजह है कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अब इन्हें ये बॉर्डर खाली करना होगा, क्योंकि शुरू से वो जाहिर है इनके साथ थे, क्योंकि इनकी मांग जायज थी कि किसानों के रूप में इन्हें इस नए कृषि कानून बिल से तकलीफ है, इसलिए वो लगातार इनका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। जिस तरीके से इन्होंने देश का अपमान किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने का, उसे धूमिल करने का काम इनके द्वारा किया गया है और आलम लगातार देखा जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि एक तरफ वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम इन तमाम प्रदर्शनकारियों किसानों को दे दिया है और दूसरी तरफ वो किसान संगठन के नेता हैं, वो प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार वहां डटे हुए हैं। हालांकि कुछ किसान जरूर हैं जो अपने घर को वापस लौट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात से बड़ा दुख पहुंचा है कि इस तरीके से इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में देश का अपमान किया
लिया गया है। तो कुछ टेंट जरूर खाली हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग वहां डटे हुए हैं। पुलिस लगातार अब सख्त रवैया अपनाए हुए है, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर हो या यूपी गेट पर हो, तमाम तरीके से जो किसान हैं अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं और लगातार पुलिस एक्शन में है। बात अगर बागपत की जाए, यूपी के बागपत में भी धरना जो था वो खत्म करा दिया गया है। तो लगातार जो पुलिस का अब एक्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद अब यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि दरअसल जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी मांग रख रहे हैं, ये सच में वो किसान हैं जो सही में इस नए कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं, या फिर देश को तोड़ने की साजिश इन लोगों के द्वारा रची जा रही है, जिसका नतीजा राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।